साल 20 साल कोई कत्ल भी करता है ना तो उम्र कैद 14 साल में खत्म हो जाती आ गया। और वो भी हम दोनों से मिल के रोते। खुद अपनी बेटी को यहाँ से उठा के अनाप बेच दे और 20 साल से उसको लावारिस छोड़ दे। एक पाकिस्तानी खातून जिन्हें बचपन में जहानत की मिसाल समझा जाता था, एक वक्त में अपने इल्म और तहकीक से दुनिया को रोशन कर रही थी, लेकिन आज वो जेल के सलाखों के पीछे एक कहानी बन चुकी है। ये कहानी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की है, एक माँ, एक न्यूरो साइंसदान और एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम इंसाफ, सियासत और इंसानी हकूक़ की जंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या उनके साथ वाकई इंसाफ हुआ है या नहीं, या ये सब एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी का हिस्सा था? आए उनकी कहानी को तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार खान। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली ये लड़की, लेकिन उनका शौक़ हमेशा से कुछ बड़ा करने का था। उन्होंने आला तालीम के लिए अमेरिका का रुख किया, जहाँ उन्होंने MIT जैसे दुनिया के मशहूर तालीमी इदारे में दाखिला लिया और न्यूरो साइंस में महारत रखती थी, एक ऐसा शोबा जिसमें कामयाबी का ख्वाब बहुत कम लोग देखते हैं। आफिया ने अपनी काबिलियत से न सिर्फ तालीमी मैदान में नाम कमाया, बल्कि पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक मिसाली शख्सियत बन गई। उनकी कामयाबियाँ उनके ख़ानदान और पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र थी, लेकिन कौन जानता था कि ये सब एक अलमनाक इंजाम की तरफ बढ़ रहा है। साल 2003 का वो दिन जब आफिया सिद्दीकी अचानक लापता हो गई, उनके ख़ानदान और दोस्तों के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया। कहा जाता है कि उन्हें कराची से अगवा किया गया, लेकिन किसने किया और क्यों किया, इसका जवाब आज तक किसी को मालूम नहीं। फिर 2008 में एक ख़बर आती है कि अफ़गानिस्तान के शहर गजनी से आफिया को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है कि वो उनके कब्ज़े में थी और उन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि एक गैर मुसल्लह खातून जो पहले ही कैद में थी, वो कैसे कर सकती थी? ये सवाल आज भी जवाबी तलब है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीका मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उन पर दहशतगर्दी और अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन्हें 86 साल कैद की सज़ा सुनाई। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का कहना है कि मुकदमे में शवाहिद की कमी थी और जो शवाहिद पेश किए गए वो गैर वाज़ेह और कमज़ोर थे। क्या ये वाकई इंसाफ था या एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश थी? आफिया सिद्दीकी का मुकदमा दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के कारकुनों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गया और साथ ही चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई बैनुल अक़वामी तंजीमों ने उनके मुकदमे को गैर मुनसिफ़ाना करार दे दिया, लेकिन ये मामला सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं रहा। पाकिस्तान में अवाम ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। मुल्क के कोने कोने में मुज़ाहरे हुए, लोगों ने नारे लगाए, एहतजाज किया, लेकिन क्या उन आवाज़ों ने आलमी ताकतों को झंझोड़ा? ये भी बहुत अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुख्तलिफ अवकात में आफिया की रहाई के लिए कोशिशें की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सदूर ने अमरीका से बातचीत की, लेकिन ये बातचीत हमेशा नाकामी से दोचार रही। दूसरी तरफ आवाम का दबाव हमेशा बढ़ता रहा, लोग सड़कों पर निकले, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने वाकई इस केस को तरजीह दी या सिर्फ एक सियासी मामला बनकर रह गया? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीकी जेल में कैद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सेहत बहुत ख़राब है और वह सख्त हालात का सामना कर रही है। उनके ख़ानदान, ख़ास तौर पर उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, आज भी उम्मीद के साथ उनकी राय के लिए जद्दोजहद जारी रखी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके लिए इंसाफ मुमकिन है? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस मामले को इंसानी हकूक़ के उसूलों के मुताबिक देखेगी या नहीं? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सवाल है। ये सवाल बेइंसाफ़ी के निज़ाम पर, इंसानी हकूक़ पर और सियासत के दबाव पर। अगर आप समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस तहरीक का हिस्सा बनिए। शायद आपकी आवाज़ इस जद्दोजहद में एक अहम किरदार अदा करे, क्योंकि इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि हक़ है और हक़ के लिए खड़ा होना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।